सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। किसी भी सर्वनाम शब्द के लिंग अव्यय यह, ये, इनका, उनका आदि। ठीक है। संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का रूप रचना नहीं होता है। रूप रचना, रूप रचना का मतलब जैसे कि किसी को संबोधित करना हो। ठीक है। हे भगवान, अरे कहाँ गए थे, ऐसे। तो जब संबोधन हम किसी को करते हैं तो वहां पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये एक नियम होता है। संबोधन करने के लिए इसलिए नहीं होता है क्योंकि किसी का सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जा सकता। ठीक है। हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वहीं करते हैं जहां पर हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं तब हम संबोधन में सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं। कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष मैं। ठीक है। जहां पर मैं आता है वहां क्या होगा? कर्ता, कर्ता की जगह पर जब कर्ता लग रहा हो तो एक वचन मैं और मैंने लगता है और बहुवचन हम और हमने लगता है। ठीक है। ये आया नहीं है ठीक से। तो कर्ता, ये देखिए, मैं और हम और हमने, ये है कर्ता कारक। ये फर्स्ट है कर्ता कारक। ठीक है। उसके बाद है कर्म। कर्म में मुझे, मुझको और हमें, हमको। कर्म कारक, जैसे कि हम कोई भी कर्म कर रहे होते हैं तो उस स्थान पे मुझे या मुझको लगता है एक वचन में। और जब हम बहुवचन की बात करें तो हमें और हमको लगता है क्योंकि हम बहुत सारे होते हैं। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा, और बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन को हम समझ सकते हैं। अब देखिए संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए। मुझे, मुझको, मेरे लिए। हमें, हमको, हमारे लिए। इस तरह से संप्रदान। अपादान, मुझसे पृथक करके, जैसे मुझसे कोई भी बात को पृथक करना है, हमसे इस बात को पृथक करना है। संबंध, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। इस तरह से हम एक वचन बहुवचन का लगाते हैं। उसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम तू का, वह का, यह का आप पढ़ लेंगे एक बार। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, अदरवाइज आप बुक है तो आप उनको याद करेंगे। ओके मैम। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप देख रहे होगे नीचे आपको 4th नंबर में दिख रहा है सर्वनाम में, यहाँ पर लिखा है यह। ठीक है। यह लिखा है, यह लिखा है, इसका मतलब है कि कर्ता जहां पर यह और इसने होगा। यह, जब हम किसी वस्तु का बोलते हैं, एक हाँ, किसी वस्तु के बारे में हम कहते हैं और निश्चय रहता है कि वो वस्तु हमारी है या कंफर्म है कि वो जो हम कहने वाले हैं वो कंफर्म आंसर्ड होगा, तो यह और इसने एक वचन में प्रयोग करेंगे। ये और इन्होंने हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। कर्म के स्थान पर इसे, इसको, इन्हें, इनको इस तरह से यूज करेंगे। करण कारक में इससे, इनसे इस तरह से यूज करें। ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि एक वचन और बहुवचन में क्या समानता है। ठीक है। अब आते हैं इनके कारक। इसे, इसको, इसके लिए, इससे, बहुवचन में इन्हें, इनको, इनके लिए। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ो। यस मैम। हम्म। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम किसी भी बात को जब हम किसी भी बात को कोई, जो और कौन कहते हैं। ठीक है। कोई, जो और कौन कहते हैं।
तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। जब हम अनिश्चय रहते हैं, मतलब जब हमें किसी बात का पता नहीं रहता, कंफर्म नहीं रहता कि दरवाजे पर कोई है, या कोई बात हमें पता नहीं है, होगा कोई या जो हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं अनिश्चयवाचक कोई। इसमें हम कोई, किसी ने एक वचन में प्रयोग करेंगे, कोई, किन्हीं ने, ये हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। किसी को, किन्हीं को, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। इस तरह से आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बेटा सर्वनाम को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्रोनाउंस को हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश हो, हिंदी हो, सर्वनाम का प्रयोग या प्रोनाउन का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहाँ पर संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये ये बहुत सारे होते हैं, अगर हिंदी में देखो या इंग्लिश में देखो तो बहुत सारे होते हैं। इनको हमेशा हम अलग अलग जगह प्रयोग करते हैं। कारक रचना पर अगर हम बात करें तो कारक रचना में एक वचन, बहुवचन और लिंग के स्थान पर इनका अलग अलग प्रयोग होता है। यही सर्वनाम है। सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मुझे आगे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यस मैम। बढ़ पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर पे, विशेषण। चैप्टर 12। क्या होता है विशेषण, क्या होता है एडजेक्टिव? आज तक आपने पढ़ लिया, 6, 7, 8, 9, जितने भी क्लास में आप पढ़े होंगे। क्या होता है एडजेक्टिव, आपने अगर समझा होगा तो क्या है बेटा एडजेक्टिव? मैम जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को की विशेषता को बोध कराते। जो संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप और गुण बताते हैं, उसकी जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यस मैम। जैसे विशेषता में क्या विशेषता बताएंगे, कोई एनी उदाहरण या एन एग्जाम्पल? मैम जैसे चूहे कि रूप, गुण, से संख्या, मात्रा। हम्म, क्या है ये उदाहरण है? चूहे उदाहरण है? मैम जैसे रूप, गुण, संख्या या फिर मात्रा की विशेषता। हाँ, मात्रा की विशेषता। जैसे यहाँ पर आप लोग एक देख रहे होगे, 5 चूहे भाग रहे हैं, तो 5 उसकी विशेषता बता रहे हैं। आप ये बोलोगे कि एक लड़की अच्छा पढ़ती है, तो वो उस लड़की की विशेषता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ती है ना। अगर हम किसी जगह की विशेषता बताएं तो यहाँ पर डूंगरगढ़ माता का मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुराना है, बहुत मान्यता है इनकी, तो ये उस मंदिर की विशेषता हुई। विशेषता का मतलब गुणों का, या किसी की कैपेसिटी का, या किसी के कहना चाहिए कि अंतर का, बहुत सारी चीजों का जो विशेषण, विशेषता बताए, उनकी चीजों को बताए, वो होती है विशेषण, ठीक है। 5 चूहे भाग रहे हैं, तो 5 यहाँ पर क्या हुआ, विशेषण हुआ, ठीक है। ये कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता विशेषण नहीं होगा, मेरा विशेषण नहीं होगा, यह यह जो होगा विशेषण होगा। माँ ने 1 किलो सेब खरीदे, तो 1 किलो क्या हुआ उसका विशेषण, क्योंकि जहां पर उसकी विशेषता होती है वो उसकी सब जो चीजें हैं, जो इक्वलिटी है, जो क्वालिटीज है, वो उस पर आ जाती है, ठीक है। ऊपर लिखे वाक्यों में 5, यह, 1 किलो शब्द क्रमशः
चूहे, कुत्ता, सेब की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लिख लो बेटा, ये अगर पूछा जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं तो आप इसमें विशेषण के बारे में बताएंगे प्रश्नों के उत्तर में। ठीक है। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराए वो विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण का प्रश्न उत्तर हो गया। विशेषण किसे कहते हैं तो आप उदाहरण के साथ लिखेंगे। अब आते हैं विशेष्य। विशेष्य विशेषण की या विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में 5, यह, 1 किलो शब्द विशेषण है। उसी तरह चूहा, कुत्ता, सेब ये शब्द विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताते हो उसे ही विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषण बताते हो उसे ही विशेष्य कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। विशेष्य वो होगा जिसकी हम विशेषण बता रहे हैं। जैसे आपको मैंने कहा 5 चूहे भाग रहे हैं, तो यहाँ पर चूहे भाग रहे हैं तो वो हुआ विशेष्य। 5 उसका विशेषण क्योंकि वो 5 है। ठीक है। यह कुत्ता मेरा है तो कुत्ता विशेष्य है। क्यों? क्योंकि यह कुत्ता मेरा है, यह उसका विशेषण हुआ। माँ ने 5 किलो सेब खरीदे। 1 किलो को हम विशेषण नहीं कह सकते। क्या खरीदे ये बताया जा रहा है, तो क्या खरीदे? सेब। सेब विशेष्य है तभी 1 किलो खरीदा, है ना। अगर तेल को कहते तो लीटर में होता, अगर चावल को कहते तो किलो में होता, दूध को कहते तो लीटर में होता। इस तरह सेब क्या है, सेब को हम किलो में लिखते हैं। सेब 1 किलो खरीदे तो यहाँ पर 1 किलो उसका विशेषण हुआ और सेब क्या हुआ, उसका विशेष्य। क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। कॉपी पेन पेंसिल रखे हो ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सुनते जा रहे हो। नो मैम, रखे हैं। ठीक है। प्रविशेषण। अब यहाँ पर प्र का क्या मतलब है? कभी कभी विशेषण के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कि आज बहुत अधिक सर्दी है। जब हम किसी में बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, पूर्ण, अपूर्ण, कम, ज्यादा, घोर, मतलब कहना चाहिए कि उनकी क्वालिटीज, उनकी गुणवत्ता या उनका कम ज्यादा होना, ये जब लिखाते हैं, ये जब लिखते हैं तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषणों में भी एक ज्यादा मात्रा या कम मात्रा या कम, ज्यादा, अधिक, क्या, घोर, घनघोर, कहीं कहीं पर जब विशेषण होता है तो हम उसे बहुत, कम इस तरह से बताते हैं, तो वो होता है प्रविशेषण। इन वाक्यों में देखा जाए तो पूर्ण, बहुत, घोर शब्द अपने साथ अधिक, स्वस्थ, परिश्रमी और अंधेरे विशेषणों की विशेषता में अधिक वृद्धि कर रहे हैं। जैसे पहला आप देख रहे हो, आज बहुत अधिक सर्दी है। पूर्ण, स्वस्थ रोमा खेल रही है। बहुत परिश्रमी देव मेरा मित्र है। घोर अंधेरे से मुझे डर लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर घोर, घोर उसका विशेषण कभी विशेष्य बता रहा है, विशेषण कभी विशेषण बता रहा है। ठीक है। मैम अंधेरा क्या है, विशेषण है, तो अंधेरे का जो विशेषण है वो ज्यादा है कि कम है वो बता रहा है। पूछो। मैम मैम पूर्ण मतलब क्या होता है? तो घोर जिस तरह से बताया, घोर का मतलब ज्यादा। घोर मतलब जैसे आप अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जब बादल बहुत ज्यादा काले काले आ जाते हैं तो अंधेरा छा जाता यस है ना। तो ज्यादा यस जो डार्कनेस होगी वो, उसको हम कहेंगे घोर, यानी ज्यादा। घोर मतलब ज्यादा। वैसे ही पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा होता है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट को हम पूर्ण कहते हैं, इनकम्प्लीट को हम अपूर्ण कहते हैं। तो पूर्ण का मतलब कंप्लीट। ठीक है। मैम। बहुत, यस बहुत मतलब ज्यादा, क्वांटिटी में ज्यादा। ठीक है। यस और कुछ है?
और कुछ पूछना है? नो मैम। विशेषण के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। लिख लीजिए बेटा। 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं, बोलना नहीं है, लिखना है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सॉरी, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। अब क्या मतलब होता है इन सब चीज का? गुण, जब किसी की गुण बताते हो। ठीक है। परिमाण, जब किसी का जब किसी का रिजल्ट बताना हो या किसी यस। की क्वांटिटी बतानी हो तो उसे परिमाण कहते हैं। ठीक है, परिमाण। यहाँ पर शब्दों का थोड़ा हेर फेर है। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज की क्वांटिटी गिन रहे हो। जैसे आज मेरे पास 5 है, मेरे पास 6 है। ये किसी भी चीज का गिनती हम बताते हैं। जैसे हमारे घर पर 5 कुत्ते हैं, मेरे घर पर 6 बिल्लियां हैं, मेरे घर पर मेरे पास 5 ड्रेस है। ऐसे हम जब बताते हैं तो वो होता है परिमाण। ठीक है। यस मैम। संख्या, संख्या का मतलब होता है संख्या, जहाँ पर हम किसी भी चीज को कह सकते हैं कि वो भी एक क्वांटिटी के रूप में बताया जाए। जब हम किसी चीज का क्वांटिटी बताते हैं तो वो परिमाण होता है। जब हम किसी अन्य चीज का क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कि 1 लड़का, 2 लड़के, 3 लड़का, 4 केले, 5 लड़कियां, इस तरह से संख्यावाचक होता है। ठीक है। अब बात आती है यस। सार्वनामिक। सार्वनामिक का मतलब होता है कि सबसे पहले आप ध्यान से इसको समझो। सार्वनामिक मतलब कहीं ना कहीं सर्वनाम आ रहा यस है मैम, ना? सर्वनाम में भी सर्वनाम। यस मैम। उसका मेरा हाँ है वाला आ सकता है। हाँ। तो जहां पर वे, यह, आपका, मेरी, कोई, यह, ये सब लगाया जाता है। जैसे कि हमने यह कुत्ता मेरा है देखा, तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है बेटा सबको यहाँ पर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। ओके, चलिए गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसको इंग्लिश में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जब हम किसी के गुणों की व्याख्या करें। नहीं करूंगी मैं आज। किसने बोला है? मैं आज नहीं करूंगी। ठीक है। जब गुणवाचक विशेषण की बात हो तो क्या होता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात जब हम करते हैं तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं? जब हम किसी के गुणों की व्याख्या करें, जब हम किसी के बारे में ये बताएं कि वो कितना अच्छा है पढ़ने में, वो कितना सुंदर है, वो कितना कैरेक्टर्स बंदा है, वो कितना परिश्रमी है, वो कितना मेहनती है, कितना लालची है, कितना आलसी है। जब हम उसकी क्वालिटीज को बताएं तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं ना? क्या करने आते हैं? पढ़ने आते हैं, तो पढ़ने पे ध्यान लगाया करिए। नोट्स को कब मिलना है कब नहीं मिलना है ये मेरी जिम्मेदारी। तो ये सवाल मुझ पर कभी नहीं करेंगे। जिस दिन मेरा सवाल स्टार्ट हुआ ना, आपकी बोलती बंद कर दूंगी मैं। थोड़ा तमीज से रहा कीजिए यहाँ पर जो भी रहते हो।
हम्म। अब आते हैं, वैभव अच्छा और सुंदर लड़का है। वैभव कैसा है? अच्छा और सुंदर लड़का है। शहर के बड़े विद्यालय में पढ़ता है। उसके मित्र अच्छे हैं और चरित्रवान हैं। उसे सभ्य, दयालु और चरित्रवान माना जाता है। उसका मीठा स्वभाव सभी को आकर्षित करता है। उस पर बहुत अच्छे उस पर बहुत विशाल उसका घर बहुत विशाल और सुंदर है। उसके माता पिता परिश्रमी हैं। उसे लालची और आलसी व्यक्ति पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कई चीजें जो है गुणवत्ता दिखाई दे रही, किसी भी चीज की गुणवत्ता दिखाई दे रही है। अच्छा, सुंदर, बड़े, अच्छे, चरित्रवान, सभ्य, दयालु, मीठा, विशाल, सुंदर, परिश्रमी, लालची, आलसी, ये सभी क्या है? उसकी गुणवत्ता दर्शा रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखित वाक्यों में रंगीन मोटे पद पर अपने विशेष्य के रंग रूप गुण दोष का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी उनके विशेषण कहला रहे हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण दोष रूप रंग का बोध कराता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कभी भी पूछा जाए कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण दोष और रंग रूप का बोध कराता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। मैम। लिखते जाइए। यहाँ पर कौन कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं? विशेषण का तात्पर्य, अगर हम गुण की बात करें, ठीक है, तो गुण कौन कौन से होते हैं? वो कितना सरल है, वो कितना योग्य है। योग्य का मतलब एबल है। ठीक है, सरल, सरल का मतलब इजली समझ में आने वाला इंसान। जैसे कि आप, कोई ऐसा होगा, ऐसा आपके आसपास होगा जिसकी बातें आपको एकदम इजली समझ में आ जाती, तो उसे सरल कहते हैं। ठीक है, या कहना चाहिए कि उसकी बातें भोली भाली होती हैं, तो उसे सरल कहते हैं। उदार, उदार का मतलब हेल्पफुल, है ना? उदार का मतलब हेल्पफुल। ईमानदार, यानी ईमानदार का मतलब कौन बताएगा? ईमानदार का मतलब कौन बताएगा? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, जैसे बोलते हैं कि वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत ईमानदार है, अच्छे से पढ़ता है। हम्म, तो यहाँ पर ईमानदार का मतलब ये होता है कि हम जब किसी भी चीज को ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, गुड है ना? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। जब हम किसी भी चीज को ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, रहते हैं, जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ईमान, ईमान का मतलब यहाँ पर एक चीज होती है कि हमारी जो सोल होती है वो ईमान, ईमान का मतलब हमारी जब सोल किसी भी चीज के लिए एकदम पॉसिबिलिटी के साथ काम करती है कि नहीं हमें करना है और हम झूठ नहीं बोल सकते, हम कुछ गलत काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आती है ईमानदारी। ठीक है, तो मैम, बुद्धिमान, बोलिए। मैम मैं आपको ना नोट्स सेंड की हूँ, आप चेक कर दोगे? नहीं, अभी नहीं, मतलब जब मैम मैं क्लास बोलूंगी, जब क्लास बोलूंगी तब करना बेटा। आकृति, यस बात को सुना करो, समझा करो। हम्म, यस बुद्धिमान, अब बुद्धिमान क्या होता है? बुद्धिमान का मतलब होता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब आते हैं चतुर, कृपालु, पवित्र, उजला, सच्चा, मोहक, प्रतिभाशाली, दानी, दयालु, इन सब की आप मुझे मीनिंग बताइएगा कल। ठीक है, मैं पूछूंगी, अपने से नहीं पूछूंगी, तो आप खुद से बताइएगा। ठीक है। यस दोष, अब दोष क्या होता है? ठीक है, दोष, दोष में भी गुण आते हैं। जैसे किसी का दोष होता है कि वो दुष्ट है, दुष्ट का मतलब होता है बदमाश। हम्म, यस मैम।
हीन, हीन का मतलब होता है कि उसकी जो सोच है वो हीन भावना से ग्रस्त है। वो अपने से किसी को छोटा समझता है, अपने को बड़ा समझता है, दूसरों को छोटा समझता है। नीच, नीच का मतलब होता है गिरा हुआ। गिरा का मतलब जैसे कि हम किसी को नीचा गिराते हैं, जैसे हम अपने आप को एकदम प्राउडली फील कराते हैं, अहंकार दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं नीच। ठीक है। अपवित्र, अपवित्र का मतलब जैसे आप बोलो कि गंदा दिखना, भद्दा दिखना या अपवित्र होना, ये कठोर, बुरा, भयानक, अयोग्य, क्रोधी, कपटी, पापी, ये सभी दोष में गिने जाते हैं। ठीक है। वो कितना दुष्ट है, उसकी सोच बहुत नीची है। ठीक है। इस तरह से हम उसकी क्वालिटीज जो है वो अच्छी क्वालिटीज नहीं होगी, बुरी क्वालिटीज होती है। रंग रूप, काला, गोरा, गेहुआ, सुंदर, लाल, प्रभावशाली, सरस, आकर्षक, मधुर, इस तरह से इसकी सारे ये गुण जो है आप एक बार देख लोगे। कुछ समझ नहीं आता तो आप कल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। ओके मैम। लेकिन ओके कल मैम। पूछेंगे, आज नहीं। ओके मैम। ओके मैम। चलिए परिमाणवाचक में आते हैं। परिमाण का अर्थ होता है कि आप पहले तो ध्यान पूर्वक इस शब्दों को पढ़ें। राहुल ने 1 किलो आम खरीदे, भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। 5 टन अनाज खराब हो गया, इन पर्दों में 7 मीटर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा, कुछ, 5, 1 किलो, इस तरह से हम जो क्वांटिटेटिव करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटेटिव का मतलब कौन बताएगा? अगर आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा तो। क्या मैम? क्वांटिटेटिव का मतलब कौन बताएगा अगर आप लोगों ने मैम इंग्लिश में पढ़ा जैसे होगा कि तो? मैम जैसे कि वो 1 किलो है, 5 है, उसमें 7 मीटर है, मैम उसमें उसकी वो संख्या बताता है। हम्म, संख्या बताता है। ठीक। यस। तो संख्या बताना, और क्या बोल सकते हैं, कुछ, थोड़ा, बहुत, इस तरह से जो क्वांटिटी बताना। ठीक है। तो हम यस। यहाँ पर परिमाण को इस रूप में देख सकते हैं, विशेषण में देख सकते हैं कि हमको जब कुछ जैसे कि मुझे कुछ केले खाने हैं, तो कुछ मतलब कि वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा नाश्ता और दे दो, थोड़ा मतलब कि थोड़ा अमाउंट में थोड़ा। ठीक है। अब यस। मुझे 4 रोटी और दो, जैसे हम कहते हैं ना, मम्मी मुझे 4 रोटी और दो, मुझसे इतना पेट नहीं भरा जाए। तब हम यहाँ यस। पर 4 रोटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। हम उसकी अप्रोक्स नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बता रहे हैं कि हमें इतनी चाहिए, इतनी, उतनी, थोड़ा, इतना, बहुत, थोड़ा, बहुत, इस तरह से हम उसका विशेषण बता सकते हैं। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हम्म, अच्छा बेटा, चलिए कितना टाइम बचा है? 31 मिनट। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि परिणाम, आज का क्लास वर्क दे रही हूँ मैं। यस परिमाण, परिमाण के कुछ उदाहरण जो बुक में ना हो, अपने से आप लिख कर लाएंगे और मुझे कल शो करेंगे। ओके। यस मैम। यस मैम। लेफ्ट होते जाइए बेटा। हैव अ गुड डे एंड बाय। मैम। टाइम हो चुका है आकृति।